फिर क्या सोचते हो कि मिला मिला न मिला। मांगने का विचार जब करते हो तो तुम्हारे चेहरे पर कैसी कालिमा आती है? मांगना बड़ा बुरा होता है। मुझे याद है थोड़ी थोड़ी मांगने की। जब हम छोटे से थे ना घर पे, कभी कभी मैया भेजती थी कि बेटा पड़ोसी के यहाँ से थोड़ा मठा मांग ला। अब मठा मांगने जब जाते हैं ना, ए मैया मठा मांगने के लिए, तो हम वो पीछे लटका के ले जाते थे। वो क्या क्या कहते तुम्हारे, डिब्बा, डोलची, बरनी, ठीक है, जो भी, उसे बगल में लटका के नहीं ले जाते, पीछे। घर में गए दूसरे के में, चाची राम राम। चाची ने कहा राम राम बेटा, राम राम, आओ। कैसे आए बेटा? तो ये हिम्मत नहीं पड़ती थी कि हम ये कह दें कि मठा मांगने आए हैं, है ना। फिर क्या करते हम, थोड़े से घूमे और डोलची को ऐसे हिला के दिखाते थे पीछे से। हिला के डोलची पीछे से दिखाई, चाची समझ गई। अच्छा अच्छा मठा, अरे तुम पागल, अरे ये कह नहीं सकते, छोटी सी बात है। चाची के लिए छोटी बात है ना, लेकिन मांगने वाले के लिए उसके दिल से पूछो। राहे मन बेनर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाहे, तिनते पहले वे मरे, जिन मुख निकसत ना। तुम्हारे दरवाजे पर कोई मांगने आया, कम से कम 20 बार सोचना। मना करने की मन में आ रही हो तो 20 बार सोचना कि इससे मांगने से पहले इसने कितना सोचा होगा, किस परिस्थिति में यह आया होगा, तब कहीं मना करना। वैसे तो करना ही नहीं। यदि बात पड़ जाए तो पहले उस सब सोच लेना कि जब मुझे कहीं मांगने जाना पड़े तो मैं क्या सोचूंगा, कितना मर जाऊंगा अंदर से। उसके बाद में भी कोई मना कर दे, उससे गया बीता इंसान, उसे इंसान कहना भी दोष है। वैसे उसे इंसान कहना भी दोष है, क्योंकि मेरे सनातन संस्कृति और धर्म में या मेरे भारत में लोगों ने 40-40 दिन तक भूखे रह करके अपनी रोटी दान की है, और 40वें दिन भी भिखारी को रोटी दी है, तब परमात्मा प्रकट हुआ है? मांगन से मरना भला। प्रहलाद जी ने कहा गुरुदेव भगवान मुझे मांगना नहीं आता। जब भगवान बहुत पीछे पड़े तब प्रहलाद ने कहा तो ठीक है, नहीं मानते हो तो मेरी एक प्रार्थना, मेरे पिताजी ने जीवन में बहुत पाप किए, मेरे पिताजी की सदगति कर दो। तब भगवान ने कहा तूने बिल्कुल सही बात है कि तुझे मांगना नहीं आता। तूने तो वो मांगा है जिससे 100 गुना ज्यादा मैं दे चुका हूं, क्योंकि जिस घर में तेरे जैसा भक्त पैदा हो जाए
उस घर की 121 पीढ़ियों का उद्धार तो हो ही जाता है, इसमें मांग लिया तूने क्या? तेरे पिता का तो उद्धार होना ही था। षष्ठिम कुलानि अतीतानि षष्ठिम आगामिकानि च कुलानि उद्धरेत प्राज्ञ संन्यस्तम इति यो वदेत। यानी 60 पीढ़ी पीछे की, 60 पीढ़ी आगे की और एक पीढ़ी जिसमें जन्म लिया है, 121 पीढ़ियों का उद्धार तो होना ही था, इसमें तूने क्या मांग लिया? तेरे को मांगना नहीं आता बेटा। प्रहलाद ने कहा नहीं आता भगवान, मैं तो पहले ही कह रहा था मुझे मांगना नहीं आता। चल एक बार और कोशिश कर। क्यों? क्योंकि मैं जहां जाता हूं वहां से कुछ दिए बिना नहीं जाता, ये मेरा प्रण है। तो तुझे मांगना नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन मेरा प्रण पूरा कैसे होगा? तू मांगेगा नहीं तो मेरे प्रण को पूरा करने के लिए तू मांग ले। तब प्रहलाद जी ने भगवान के बहुत कहने पर कहा कि प्रभु मुझे ऐसा वरदान दे दो कि मेरी मांगने की जन्म जन्म के लिए मांग ही मिट जाए, मेरे को मांगने की कभी इच्छा ही उत्पन्न न हो। क्या विचित्र मांगा। आगे से भगवान भी आए तो ये न कह सके कि तू वरदान मांग ले, उनका भी रास्ता बंद कर दिया। क्योंकि यदि आगे भगवान आए और बोले कि मांग ले तो क्या कह देंगे प्रहलाद? कि तुम्हारा पहला वरदान झूठा हो जाएगा। समझ में आ रही? इसलिए भगवान भी अब के बाद ये नहीं कह सकता कि बेटा कुछ मांग ले। मांगने की इच्छा ही समाप्त हो जाए और मुझे ऐसा बना दो कि कभी मांगना न पड़े। एक वस्तु ऐसी है संसार में जिसे पाने के बाद फिर कुछ पाना बाकी नहीं रहता। भरत जी भी, प्रहलाद जी में और भरत जी में कोई अंतर नहीं है। वो भी कहते हैं कि धर्मन अर्थन काम रुचि। बहुत से लोग धर्म तो मांगते हैं कि मैं धर्मात्मा बनूं, वो कहते मुझे धर्मात्मा भी, धर्मन अर्थन काम रुचि, और यहां तक कि मुझे न बैकुंठ न मुक्ति कुछ नहीं। धर्मन अर्थन काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण। अब बताओ, बैकुंठ भी नहीं चाहिए, स्वर्ग भी नहीं चाहिए, तो बोले कुछ भी नहीं चाहिए। बोले ना ना चाहिए तो सही, अभी मैं इतना निष्कामी नहीं बना हूं। जो बैकुंठ तक तू नकार रहा है तो फिर मांग कहां रह गई? बोले नहीं बैठी है अभी। बोले बताओ क्या मांग रहे हो? तब उन्होंने मांगा कि जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न है जिंदगी में। जिंदगी में कुछ भी न हो, धर्मन अर्थन काम रुचि। जिंदगी में, जिंदगी में कुछ भी न हो, बस तेरा प्यार हो, बस तेरा प्यार हो, बस तेरा प्यार हो। जिंदगी में कुछ भी न हो, जिंदगी में कुछ भी न हो, बस तेरा प्यार हो, बस तेरा प्यार हो। तेरा चिंतन तेरा सुमिरन, तेरा चिंतन तेरा सुमिरन, तेरा दीदार हो, तेरा दीदार हो। जय हो।
तेरा सुनते रहने, तेरा दीदार हो, तेरा दीदार हो। हे हरि तेरी प्रीत में जीऊं तेरे, तेरी प्रीत में जीऊं तेरे, चरणों संसार हो, चरणों संसार हो। जिंदगी में हाँ कुछ भी न हो, जिंदगी में हाँ कुछ भी न हो, बस तेरा प्यार हो, बस तेरा प्यार हो, बस तेरा प्यार हो। आपके मन में एक शंका उत्पन्न हो सकती है, आपके मन में हो या ना हो, मैं अपनी तरफ से कह देता हूं। भरत जी ने भगवान के चरणों में प्रीति मांगी, ठीक है, लेकिन क्योंकि भरत जी को परमात्मा मिल चुका था, और जो हमें मिल जाए, जिसकी हमसे मुलाकात हो जाए, उससे प्यार करना सरल है। बोलो। और जिसको हमने देखा ही नहीं है, जिससे हमारी मुलाकात नहीं है, उससे कैसे प्यार करोगे? आप लोगों ने ऊंधियो खाया है? नहीं खाया। ऊंधियो किन किन ने खाया? हाथ खड़ा करें। एक ही है बस। बासुदी, ऊंधियो, अच्छा दो है। इन दो व्यक्तियों ने ऊंधी और बासुदी खाई। बड़ी स्वादिष्ट होती है। अब आप सोच रहे हो क्या हमें क्या पता कैसी कौन से पेड़ पे लगती है, ये तो सोच रहे हो। अब उसका मैं स्वाद तुमको बताऊं तो आएगा थोड़ी, लेकिन जिन्होंने खाई है उन्हें स्वाद आ गया, उन्हें मन चलने लगा होगा। ये बासुंदी, ऊंधियो, ये गुजरात के व्यंजन है, ठीक है। अब जिन्होंने खाई है उनकी दिमाग में शक्ल भी आ गई होगी, स्वाद भी आ गया होगा, है, लेकिन तुम्हारे नहीं आई। तो ऐसे ही मैं तुमसे कहूं, परमात्मा से प्यार करो, परमात्मा से प्यार करो, परमात्मा से प्यार करो, तो जिसको देखा नहीं, जिससे मुलाकात नहीं, जिसका स्वाद न चखा, कैसे प्यार करोगे? तो मैं आपको एक निवेदन कर रहा हूं, जब तक परमात्मा देखा नहीं है, बातचीत नहीं हुई, मुलाकात नहीं हुई, तब तक किसी पहुंचे हुए महापुरुष से, किसी सच्चे संत से प्यार कर लेना, फिर एक दिन उसी में से परमात्मा प्रकट हो जाएगा। मैं अभी सीधे सीधे कहूं कि संत ही परमात्मा होता है, तो शायद दिमाग में न बैठे। वैसे होता है, ये तो पक्की बात है, क्योंकि वंदं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप, नर के रूप में कौन? हरि। संत कौन हो गया? परमात्मा। लेकिन मैं इससे भी थोड़ी और आगे की बात कह दूं, संत परमात्मा नहीं होता, संत परमात्मा का बाप होता है। संत जो होता है वो परमात्मा नहीं होता,
परमात्मा का बाप होता है। स्वयं परमात्मा ने कहा है कि मोते अधिक है संत करे लेखा। तो फिर बराबर कैसे हो जाएंगे? कहां बाप और कहां? हाँ, आपकी श्रद्धा और आपका विश्वास और आपकी सेवा जब चरम सीमा पर पहुंचेगी तो उसी संत में से परमात्मा प्रकट हो जाएगा। जैसे बाप में से बेटा प्रकट होता है और फिर बेटा में से बाप प्रकट होता है। हो सकता है कि नहीं है? बाप में से बेटा प्रकट होता है और बेटे में से बाप प्रकट होता है। इसी प्रकार से संत में से परमात्मा प्रकट होता है और परमात्मा में से संत प्रकट होता है। तो जिंदगी में हाँ कुछ भी न हो, बस तेरा प्यार हो। किसी महापुरुष का, किसी संत का, किसी सदगुरु का, किसी महान आत्मा का प्यार मांगिएगा। परमात्मा को सीधे सीधे परमात्मा का प्यार मांगोगे तो हाल हो जाएगा ऊंधियों और बांसुरी की तरह है। क्यों भैया गलत कह रहे हैं हम? है? जिससे मुलाकात हुई, जिसके दर्शन हुए, जिससे प्रेम हुआ, क्योंकि जाने बिनु न होय परतीति, बिनु परतीत होय नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिमि खगपति जल की चिकनाई। अच्छा, मेरे क्षेत्र में रामायण भी बहुत पढ़ते हैं लोग, क्योंकि मैं बोलता हूं तो मेरे साथ साथ चौपाई बोलते हैं। मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि मेरे मन के भाव इन तक पहुंच रहे हैं। भैया प्रहलाद जी ने कह दिया हाँ कि मुझे कुछ मांगना नहीं है। ये 7वें स्कंद की कथा हमें उपदेश देती है। 8वें स्कंद में गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। गज माने हाथी, और उसका हाथ पकड़ लिया था। किसने पकड़ा था? हाथ पकड़ा था, पांव। अच्छा, हाथ कह दें तो नहीं, पांव ही होता है वैसे। पांव पकड़ लिया मगरमच्छ ने। मगरमच्छ को काल कहा जाता है, और मैं यहां काल नहीं कहूंगा, तुम्हारे क्षेत्र में मैं उसको मोह कहूंगा। जो हाथी था ना, वो सरोवर में जल पी करके अपनी प्यास बुझाने आया था, है ना। तो हम सब भी संसार के लोग इस संसार के सरोवर में किस लिए आए हैं? प्यास बुझाने। और फिर गृहस्थी में और प्रवेश कर गए, काहे के लिए? प्यास बुझावे के लिए। एक बच्चा पढ़ रहा था, किसी ने पूछा पढ़ के क्या करोगे? बोले शादी। पढ़ के क्या करोगे? शादी। तो उसने कहा अरे नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा, मतलब तुम पढ़ाई कर रहे हो, इस पढ़ाई के बदले में इस पढ़ाई को करके तुम क्या पाना चाहते हो वो तो बताओ। बोले पत्नी। उसने कहा भैया मैं ये नहीं पूछ रहा,
मैं तो पूछ रहा हूं कि मतलब तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है, इस पढ़ाई का और जीवन का उद्देश्य क्या है? बोले विवाह, चाई माई और माई के। एक संत बता रहे थे कि शादी में दो तरह के लोग नाचते हैं। शादी में दो तरह के लोग नाचते हैं। एक तो वे नाचते हैं जिनकी शादी हो चुकी है तो वो नाच रहे हैं, और एक वे नाचते हैं जिन्हें बेचारे ने की। अब पता नहीं बेचारे जिन्हें तो कौन सा है। तो किसी ने पूछा कि जिनकी शादी नहीं हुई है तुम क्यों नाच रहे हो भैया? बोले हम तो जा खुशी में नाच रहे हैं कि कल दिन हमारी हो, तुम्हें तो जो खुशी है। तो उनसे पूछा जिनकी हो गई थी, बोले भाई तुम क्यों नाच रहे हो, तुम्हें काई खुशी है? बोले हम तो जाकर नाच रहे हैं कि हमें ये खुशी है रही है कि हम जा गड्ढा में गिरे एक और सदस्य बढ़ गो, कि आजा बेटा गड्ढा में, तुम जा खुशी में नाच रहे हैं। तो हम वहां किस लिए जाते हैं? प्यास बुझाने के लिए हैं। लेकिन हुआ क्या, गए तो प्यास बुझाने के लिए थे, पानी की पीने के लिए, लेकिन पकड़ लिया पांव। लेकिन जब सरोवर से बाहर थे तब पता नहीं था कि जब मगरमच्छ बैठे हो, है ना। लेकिन जिनके पांव पकड़ रखे मगरमच्छ ने खींचे ही जा रहा है, परेशान है, बिना तो पता हो बेचारे, पर बे का वो बताना चाहते ही, चूंकि बे तो जाम घुसी है कि आजा बेटा है? लेकिन उन्होंने बेचारे को दोष नहीं, बेचारे ने को दोष ना, बिना की कोई सुन तो ना, बे का वो बतावे तो क्या कहता, हाँ तुम तो मौज ले रहे हो और हम ते नहीं कर रहे हो, बिन की कोई सुनता नहीं है। माया महा ठगनी हम जानी। आए थे प्यास बुझाने के लिए, लेकिन मामला गड़बड़ हो गया। भैया भागवत में मगर ने पांव पकड़ा और रामायण में मगरी ने पांव पकड़ा। भागवत में जीव का पांव पकड़ा है और रामायण में संत का पांव पकड़ा है। हनुमान जी जब बूटी लेने जा रहे थे कारिनेमी के आश्रम पर, जहां सरोवर में जल पीने के लिए गए हनुमान जी, तो मगरी ने पांव पकड़ लिया, लेकिन दोनों जगह पांव छूट गया, क्योंकि एक ने परमात्मा को पुकारा और एक के परमात्मा बैठा हुआ था, है ना। अब इन दोनों में से तुम कौन से हो मुझे नहीं पता। यदि परमात्मा बैठा है तो पांव छुड़ा ही लोगे, और परमात्मा नहीं बैठा है तो पुकार के छुड़ा लोगे, और पुकारना भी नहीं आता तो फिर क्या होगा ये तुम ही जानिए, है ना। तो ये सांसारिक प्राणी है, वे परमात्मा को पुकारे हैं, सदगुरु को पुकारे, महापुरुष को पुकारे, तो वो पांव छूट जाएगा, छुड़ा देगा तुम्हारा। लेकिन जिसके हृदय में ही राम लखन सीता मन बसिया है, भक्ति ज्ञान और वैराग्य, राम ज्ञान, सीता भक्ति और लखन वैराग्य, जिसके हृदय में बैठे हैं वो तो इस संसार को, अच्छा हाथी को, उसको मगर को तो मैंने मोह बता दिया, और मगरी है आसक्ति, मगरी है आसक्ति। ये इसमें बहुत सारे बड़े बूढ़े ऐसे बैठे होंगे बेचारे
जो कम से कम कई सालों से घर छोड़े हुए को प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भीतर ही भीतर पानी के भीतर रहते हैं मगरी। ऊपर तो पानी पानी दिखता है और मगरी अंदर दिखती नहीं है। वो तो पांव पकड़े दुनिया को दुनिया को क्या पता लगता है, वो तो भूई जान है कि बाकी मगरी जान है? मगरी माने चाहे संतान कहो, चाहे पत्नी कहो, चाहे बेटियां कहो, चाहे बेटा कहो, चाहे नाती कहो, है ना। बाहर तो आदमी खुले सदी को तो स्वतंत्र तो है, मौज आ रही है साहब। आपके तो 4 बेटा नाती, पर बेचारे तो पूछो भाई कहा भीतर ही भीतर ही भीतर, है ना। वो पांव को खींचे जा रही है मगरी। हनुमान जी ने क्या किया, उसके जबड़े पकड़े और उसे जबड़े को पकड़कर उसी कमर पर प्रहार करने लगे अपने लात का। तब मगरी ने कहा कि अरे अरे तुम तो संत हो, साधु हो, सज्जन हो, तुम मेरे ऊपर लात का प्रहार कर रहे हो। और कथा में बताया जाता है कि लात सहन करनी चाहिए, लात किसी पर मारनी नहीं चाहिए। तुम कैसे संत हो, तुम कैसे परमात्मा के दास हो। और फिर ठीक है, जो तुम पे प्रहार करे, बाप पे प्रहार करो तो चले, मैं तो तुम्हारे पांव पकड़ रही हूं, मैं तो तुम्हारे पांव पकड़ रही हूं। तब हनुमान जी ने कहा, संसार में कुछ लोग पांव पकड़ते हैं डुबाने के लिए, न कि तारने के लिए। और जो खुद डूब रहे हों और दूसरों को भी डुबाने के चक्कर में हो, उन पांव पकड़ने वालों को लात मारना जरूरी है, नहीं तो वे तो डूब ही रहे हैं, हमें और ले डूबेंगे। और लात न मारी, त्याग न किया ऐसे पांव पकड़ने वालों का, तो एक न एक दिन आसक्ति तुम्हें ले जाएगी। अच्छा, यदि आपने आसक्ति को प्रहार किया आसक्ति पर, तो क्या आसक्ति का विनाश हो जाएगा? नहीं, आसक्ति का विकास हो जाएगा। कोई संत, कोई सदगुरु, कोई महापुरुष, कोई सज्जन आसक्ति को ठोकर मारे, संसार को, परिवार को, समाज को, लेकिन ठोकर मारे परमात्मा की तरफ जाने के लिए, अच्छी दिशा में जाने के लिए, तो आसक्ति का विकास हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, पतन नहीं होगा, मौत नहीं होगी। आसक्ति मारे परिवार, ठीक है, लेकिन जब उसमें से उसे ठोकर मार के कोई संत होगा तो उस परिवार का विनाश होगा कि विकास होगा? बताओ। विकास होगा भैया। लेकिन परिवार को उस समय समझ में नहीं आएगा, ये समझ में कुछ दिन बाद आएगा। हनुमान जी ने लात मारी और वो जो मगरी थी ना, उसने उस शरीर का त्याग किया और उसमें से अप्सरा बनी, दिव्य बन गई। तो उसी आसक्ति में तो भक्ति बन गई। उसका विनाश नहीं हुआ, उसका विकास हो गया। और यदि हनुमान जी ऐसा न करते तो खुद तो जा ही रही और हनुमान जी भी चले जाते। कान्हा दिल मेरा लगता नहीं जमाने में,
कान्हा दिल मेरा लगता नहीं जमाने में। दिल न लगता है, दिल न लगता है, दिल न लगता है, ओ दिल न लगता है, दिल न लगता है अब इन घरानों में। कान्हा दिल मेरा लगता नहीं जमाने में। झूठे नाते अब नभाते हैं, झूठे नाते हैं अब न भाते हैं। रंग दुनिया के अब ना सुहाते हैं। ओ रंग दुनिया के अब ना सुहाते हैं। दिल न लगता है, ओ दिल न लगता है, दिल न लगता है, ओ दिल न लगता है, दिल न लगता है जग के तरानों में। कान्हा दिल मेरा लगता नहीं जमाने में। दिल न लगता है अब इन घरानों में। कान्हा दिल मेरा लगता नहीं जमाने में। भैया 8वें स्कंद में चल रहे थे अपन, तो मगरी और मगर, मगर को हमने क्या बताया है? जोर से बोला करो। मोह। और मगरी को आसक्ति। तो चाहे मगर पकड़ ले, चाहे मगरी पकड़ ले, दोनों ही खाने वाले हैं और डुबाने वाले हैं। इनसे बचने के लिए या तो पुकार में दर्द हो हाथी की तरह, लेकिन हाथी में भी दर्द स्वयं में नहीं आया। कब आया पता है? हाथी जब पकड़ लिया तो उसके पीछे बचाने के लिए पत्नी लगी थी, पूंछ पकड़े हुए। पत्नी के पीछे बच्चे, उनके पीछे बच्चों की बहू है, उनके पीछे नाती, और उनके पीछे नातियों की बहू है। लंबी लाइन लगी थी हाथी को बचाने वालों की। उस हाथी की बात नहीं कर रहा, 4 पैर वाले की। तुम भी जब बीमार होते हो ना, कितनी लंबी लाइन रहती है मिलने वालों की, है ना? बच्चे, बहुएं, नाती, नत बहू।
लेकिन यदि तुम ज्यादा दिन बीमार रह लिए तो फिर पीछे से लाइन टूटने लगती है ना। चाहे तुम हॉस्पिटल में हो चाहे तुम घर पे, और टूटते टूटते अभी तुम ठीक नहीं हुए, तुम तो मौत की ओर जा रहे हो, लेकिन लाइन पीछे से कम होने लग जाती है और यहां तक आ जाती है कि हाथी के पीछे अकेली हाथी नहीं रह जाती है। बहुएं किसकी, नाती किसके, फिर बेटाओं की बहुएं, फिर बेटा, क्या कह के, हे भगवान अब हमारे पिताजी को या तो हित को कर दे या फिर ने को संकोच नहीं लगे कहवे में, या तो हित को कर दे या फिर उत को कर ले। और खूब पता है इत को तो अब होना ही ना। तो क्या कहना चाहते हैं ये कह करके और कहते हैं माता जी आप सेवा में रहो और हम अब बिजनेस भी संभालना पड़ेगा, काम भी देखना है, चले जाते हैं। अब हथिनी जब बहू बौद्धना है तो वो भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान मैं तो जैसे तैसे नाती बहू के सारे काट लूंगी, पर जा बेचारे को अब तेरे बिना कोई ना हो। जब आदमी से बात करती है तो क्या कहती है कि देखो अब तुम्हारे पीछे में बहुन ते बिगाड़ू, बेटन ते बिगाड़ू तो मेरा और बुढ़ापा खराब होगा। अब नाती नहीं खिलाऊंगी, तुम में लगी रहूंगी तो वो बुरा मान जाएगी बहू। अब मैं तो कछु दिन जी न है तो तुम्हारी आज्ञा हो तो मैंने नाती खिला लो। अपना पीछा उसने भी छुड़ा लिया। अब रह गए हाथी राम अकेले, जिनको बड़ा घमंड था कि मेरे बेटा, मेरे नाती, मेरी संपत्ति, मेरी बहुएं हैं। आज अकेले हाथी राम रह गए। जब से ये सब थे तब तक परमात्मा की याद नहीं आई। हाथी कैसे थे? कबीरा मन तो एक है, चाहे जहां लगाए, चाहे वह राम में लगा लो चाहे वह काम में लगा लो। ऊधो मन न भये है 10-20, एक हतो सो गयो दाम संग। एक हतो सो गयो श्याम संग। कहाँ जा रहा? श्याम संग चले जाए तो फिर तो बात ही अलग है। एक हतो सो गयो दाम संग, अब को आराधे ईश। उधो मन न भये 10-20। कोई दाम दीवाना होता है, कोई चाम दीवाना होता है, कोई नाम दीवाना होता है, कोई हराम दीवाना। दीवानों की इस दुनिया में कोई कोई राम दीवाना होता है। कोई नाम कमाने में लगे हैं, कोई दाम कमाने में लगे हैं, कोई चाम चमड़ी को सजाने में संवारने में लगे हैं, और कोई हराम दीवाना। कोई 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 श्याम दीवाना।
है तो सही, क्योंकि जिस दिन ये न रहेंगे उस दिन दुनिया नहीं रहेगी। भैया आओ, हाथी जब बिल्कुल अकेला रह गया तब कहता है मेरा कोई न रे ओ मेरे दाम रुपैया। देखो सच सच बोलो, झूठे मत गाओ। मेरी बात से सहमत हो कि नहीं हो? नहीं हो ना? कह तो साची रहे हैं, वो बात अलग है, ठीक है ना? क्यों? मेरा कोई ना मेरा कोई न सहारा बिना घन श्याम समरिया। मुझे 5 लुटेरों ने लूट लिया, मेरा सच्चा मार्ग छूट गया। अब तुम ही हो साँझ। कब कह रहा है? जब लुट गया, जब हाथी लुट गया तब कह रहा है ना? दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काएगु। मेरा कोई न सहारा बिना तेरे घन श्याम समरिया में। प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, मेरा जीवन सफल बना जाओ। काटो जन्म ओ काटो जन्म ओ काटो। आगे क्यों बोलते तुम हमसे? ये सीख के आ गई है, हम ये छोड़ चली जाती है आगे। काटो, हाँ अब सही। काटो जन्म मरण के फेरे, मरण के घन श्याम समरी। ओ मेरा कोई न सहारा बिना तेरे घन श्याम समरिया में। जय भोले। मेरा कोई न सहारा बिना तेरे घन श्याम समरी।